स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट सब्जेक्ट्स में। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह। आव्यूह कहते किसे हैं? आव्यूह फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है जिसे हम आव्यूह कहते हैं। जैसे कि आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ आव्यूह लिखे हैं, ठीक है। ये कुछ आव्यूह हैं, इसे कहते हैं हम पंक्ति। जो ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे, उसे हम पंक्ति कहते हैं। और ये भी पंक्ति हो जाएगा, तब ये ऐसे, ये भी पंक्ति हो जाएगा। लेकिन जो ये ऐसे ऐसे है, जैसे ये 15, 10, 30 है ना, 13 है ना, ये सब एक लाइन में है, तो ये स्तंभ होता है। और ये भी स्तंभ होता है, ठीक है। ये आपका पहला स्तंभ, ये आपका दूसरा स्तंभ, और ये आपकी पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, और ये तीसरी पंक्ति, ठीक है। आप समझ गए। ये हमारा 2x3 का भी हो सकता है, 3x2 का भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। n/n भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, अब आव्यूह की कोटि, हमारा हेडिंग है अब आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए हम यही आव्यूह फिर से ले लेते हैं, 15, 6, 2, 5, 10, 13, ठीक है। ये हमारा आव्यूह है। तो इसकी कोटि किसे कहते हैं? कोटि इसे कहते हैं जो m/n का हो, ठीक है। इसका फार्मूला होता है a बराबर aij, ठीक है, m इंटू n। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं आव्यूह की कोटि। अच्छा, अब आगे हम पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार। और हमारा हेडिंग है आव्यूह के प्रकार। ठीक, आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार हम देख लेते हैं। पहला होता है स्तंभ, आव्यूह पढ़ेंगे, स्तंभ, आव्यूह, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई बनाए हैं आव्यूह a बराबर, ठीक, 0√3 -1 और 1/2। ये हमारा कोई आव्यूह है, ठीक है। ये हमारा कोई आव्यूह है, ठीक। तो इसमें जो यहाँ पे m गुणे n का मान, m गुणे n का होता है, m गुणे n कोटि का। तो यहाँ पे m का मान हम कुछ भी रख दें, लेकिन यहाँ पे n का मान 1 रहेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। इसका फार्मूला होता है a बराबर aij m इंटू 1। ये आपका फार्मूला होता है जो ये स्तंभ आव्यूह पे कार्य करता है, ठीक है। अब हमारा अगला आव्यूह है पंक्ति आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम पंक्ति आव्यूह, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम कोई आव्यूह लिखें a बराबर 0√3 -1 1/2। हमने यहाँ पे कोई आव्यूह लिखा है, ठीक है। तो आव्यूह कैसे हैं? ये पंक्ति आव्यूह है, जिसमें जैसे इसका फार्मूला है a बराबर, ठीक, aij, ठीक है। ये
m इंटू n का होता है। ठीक, तो इसमें हम स्तंभों की संख्या 4 रखते हैं। मतलब स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ है ना। तो यहाँ पे हम, और पंक्ति कितनी है, पंक्ति यहाँ पे 1 है, और स्तंभ यहाँ पे कितनी है, ये स्तंभ इतना यहाँ पे 4 है। ठीक, तो हम इसका जो m का मान है वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, y और n का मान जो है उसे हम 4 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा aij। ठीक है, ये होगा इसका फार्मूला। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और अगला हमारा आव्यूह है, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं शून्य आव्यूह। ठीक है, शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, वह आव्यूह जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो। ठीक है, जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो, शून्य हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो 3/3 का ही हो, वे 2/2 का भी हो सकता है। ठीक, 4/4 का भी हो सकता है। लेकिन हमें इसमें पढ़ना है केवल 3/3, 2/2, 1/1। ठीक है, और हमें अधिक ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो इसे हम शून्य आव्यूह कहेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है वर्ग आव्यूह। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, तो वर्ग आव्यूह हम उसे कहते हैं जो क्या हो, वर्ग आव्यूह हम उसे कहेंगे, मान लीजिए कोई मैंने लिखा आव्यूह ए बराबर 3 - 1 0 1 3 रूट अंडर में 2 3/2 4 3 - 1। ठीक है, ये कितने बाई कितने का है, ये 3/3 का है। ठीक, लेकिन ये 3/2 का नहीं होना चाहिए, 3/1 का नहीं होना चाहिए, 2/3 का नहीं होना चाहिए, और 1/3 का नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल ये क्या होना चाहिए, 3/3 होना चाहिए। चाहे ये मान लीजिए कोई आव्यूह है 3 - 1 3/2 और 3 बार रूट में 2। ठीक, ये कितने बाई कितने का है, ये 2/2 का है, तो ये इसीलिए ये वर्ग आव्यूह है। ठीक है, ये 1/2 का नहीं होना चाहिए और 2/1 का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। और हाँ, आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। ठीक है, तो विकर्ण आव्यूह जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह मैंने ए बराबर माना। ठीक है, -1 0 0 2, इसके विकर्ण ऐसे गिरते हैं, न कि ऐसे गिरते हैं। ठीक है, तो ये इसके विकर्ण के सारे अवयव शून्य होने चाहिए। ठीक है,
इसके विकर्ण के सारे अवयव शून्य होने चाहिए, तो ये विकर्ण अवयव कहलाता है। लेकिन ये वर्ग अवयव भी है, ये वर्ग अवयव भी है, विकर्ण अवयव भी है। ठीक है, सारे विकर्ण अवयव वर्ग अवयव नहीं हो सकते, लेकिन सभी वर्ग अवयव विकर्ण अवयव हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे होता है M/n का। इसका फार्मूला होता है A बराबर AIJ M/n। ठीक है, इसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव। अब अदिश अवयव किसे कहते हैं हम? तो मान लीजिए, हमेशा तो ये बराबर मानेंगे नहीं। मान लीजिए C बराबर, ठीक है, √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। ये हमारा क्या है? अदिश अवयव है। ये अदिश अवयव है, वर्ग अवयव है, लेकिन ये विकर्ण अवयव नहीं है। अदिश अवयव से कहते हैं जिसके यहाँ ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, विकर्ण नहीं, ये लाइन, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी सेम होगा, यहीं पे, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। इसे हम कहते हैं अदिश अवयव। ठीक है, इसका फार्मूला होता है C बराबर, यहाँ पे C माने हैं तो यहाँ पे भी C लिखेंगे, IJ, और ये N/n का हो सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा अगला टॉपिक तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए, तत्समक अवयव से कहते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, इसे हम तत्समक अवयव कहते हैं और इसे हम I से डिनोट करते हैं। ठीक, I से प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं आपको I दिखे तो समझ जाइए कि वह तत्समक अवयव है। ठीक है, ये तत्समक अवयव है। इसका फार्मूला जो होता है वे A बराबर AIJ N/n। ये N/n का होता है। ठीक है, ये N/n का होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक होगा आपका अवयवों के समानता। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद।